नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश की नदियों को जोड़ने वाली पहली राष्ट्रीय संयोजन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। देश दुनिया में आज क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में हो रहे हैं विशेष आयोजन। और प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, कई जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। देश भर में भी भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक महान राजनेता बताया। अपने संदेश में श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अनगिनत लोगों का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहली बार तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया। उन्होंने वाजपेयी सरकार के दौरान किए गए राष्ट्र विकास के कार्यों को याद करते हुए लोगों से श्री वाजपेयी के आदर्शों को साकार करने और भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए समर्पित होने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी केन बेतवा नदी राष्ट्रीय संयोजन परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना के अंतर्गत देश की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना है। इससे कई जिलों में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी की स्मृति में श्री मोदी एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वे ग्राम पंचायतों के लिए 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। सुशासन दिवस के अवसर पर आज जयपुर सहित जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरहदी जिले बाड़मेर के कलेक्ट्रेट सभागार में हो रहे जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान उपस्थित लोगों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में 5 राज्यपालों की नियुक्ति की है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति अब ओडिशा के राज्यपाल होंगे। वहां राज्यपाल रघुबर दास के इस्तीफे के बाद श्री कंभमपति को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे, जिन्हें अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में नवगठित सहकारिता समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित करेंगे। इससे पंचायतों में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों के लिए योजनाओं का लाभ उठाना आसान होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल
AIR News _ यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। और अब खबर क्रिसमस की। प्रभु यीशु का जन्म दिवस क्रिसमस आज देश दुनिया में परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कल शाम से ही क्रिसमस मनाने को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में विशेष उल्लास बना हुआ है। कैरल्स के साथ विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हो रही हैं। क्रिसमस ट्री और केक को लेकर भी बच्चों के साथ बड़ों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से ईसा मसीह के प्रेम और सौहार्द के संदेश को आत्मसात करने पर बल दिया है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने अपने संदेश में लोगों से वंचितों के प्रति संजीदा रहने और एक ऐसे समावेशी समाज निर्माण के लिए समर्पित होने की अपील की है जिसमें हर नागरिक समृद्ध हो। इधर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में सर्दी की छुट्टियों और नए साल के स्वागत को लेकर पर्यटक भी क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में परवान पर चल रहे पर्यटन सीजन में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेत के समुद्र जैसलमेर में क्रिसमस पर्व की धूम मची हुई है। क्रिसमस पर्व पर होटलों व रेस्टोरेंट की रंग बिरंगी रोशनी के साथ आकर्षक सजावट की गई है तथा देर रात तक चलने वाले जश्न को लेकर देशी व विदेशी सैलानियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्वर्ण नगरी की होटलों में सजे क्रिसमस ट्री सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सैलानियों को लुभाने के लिए गाला डिनर, डांस, म्यूजिक, कैंप फायर, डीजे, लकी ड्रॉ सहित कई विशेष आयोजन की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सैलानियों के लिए विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शीतकालीन अवकाश शुरू होते ही स्वर्ण नगरी में सैलानियों की जमकर आवक से पर्यटन जगत में खुशी की लहर है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। सवाई माधोपुर, उदयपुर और माउंट आबू में भी क्रिसमस का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कल से एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से जयपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि विक्षोभ के सक्रिय होने से उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन के साथ मावठ के आसार हैं। उन्होंने बताया कि विक्षोभ का सर्वाधिक असर 27 दिसंबर को रह सकता है। इससे कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका है। विभाग ने राज्य में अगले 1-2 दिनों में कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की संभावना भी जताई है। इधर प्रदेश के कई भागों में कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। सरहदी जिलों में पड़ रही तेज सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में दिन के समय भी सर्द हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां आमजन सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। समूचा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिन रात लगातार शीतलहर के चलने से ठिठुरन बनी हुई है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से आवागमन बाधित हो रहा है। तेज ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म पकवानों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले की सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज ठंड में भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में भी ठंड के साथ कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहां आज कोहरे के कारण दृश्यता कम रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश की नदियों को जोड़ने वाली पहली राष्ट्रीय संयोजन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। देश दुनिया में आज क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में हो रहे हैं विशेष आयोजन। और प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, कई जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।